जय हिंद साथियों। आज का हमारा चैप्टर है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आज हम दोस्तों 2 लाइन मोटिवेशन के साथ हम अपने चैप्टर को शुरुआत करेंगे। तो हम अपने मोटिवेशनल लाइन को पढ़ते हैं और आप लोगों को गुनगुना के सुनाते हैं कि कदम कदम पर रुक जाना आदत नहीं हमारी, कि कदम कदम पर रुक जाना आदत नहीं हमारी, मुश्किलों से घबराना फितरत नहीं हमारी। जो थक जाए रास्ते में वो हम नहीं होते, जो थक जाए रास्ते में वो हम नहीं होते, हर हाल में जीत पाए यही है कहानी हमारी, यही है कहानी हमारी। तो साथियों आज का हम अपना चैप्टर शुरुआत करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारा जो पहला है कि मूलधन हम लोग किसको कहते हैं। हम लोग पहले आज थ्योरी देखेंगे, उसके बाद फार्मूला देखेंगे, तब जाके हम लोग सवाल पर चलेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्ट बन जाएगा आपका सब्जेक्ट और ये टॉपिक, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे की, एमटीएस की बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप लोग बने रहे लास्ट तक, और इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो साथियों मूलधन बोल रहा है जितना पैसा उधार ली जाती है उसे मूलधन कहते हैं। हम लोग किसी से अगर 500 रुपया उधार लिए तो क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। मिश्र धन ब्याज प्लस मूलधन, जैसे कि हमने 2 रुपये 4 रुपये गांव घर में नहीं लेते हैं उधार पे, वो क्या हो गया ब्याज। तो हमारा 400 200 5000 लेते हैं तो वो 2 साल 1 साल में बन जाता है। तो वो पैसा और मूलधन जो हम 5000 लिए हैं, जैसे कि हमारा ब्याज 400 हो गया, मूलधन 5000 हो गया, तो 5400 जो रुपया लौटाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा साथियों। मतलब कि ब्याज प्लस मूलधन कुल वापस की जाने वाली धन को हम क्या कहेंगे, मिश्र धन कहेंगे। आप लोग नोट्स में ये 2 बातें लिख लीजिएगा, बहुत ही काम की बात होगी ये। तो हम लोग अपने फार्मूले की ओर चलते हैं। तो साथियों हमारा जो पहला फार्मूला है वो है मिश्र धन। मिश्र धन किसको कहते हैं, मिश्र धन बराबर क्या होता है साथियों, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज को क्या कहेंगे, मिश्र धन कहेंगे। अब यहाँ से ही मूलधन इस साइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस ब्याज। इसको सिर्फ इधर कर दीजिए, ये यहाँ चला जाएगा, चिन्ह बदल जाता है अपोजिट साइड जाने के बाद, तो ये माइनस में ब्याज हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है साधारण ब्याज, मतलब कि ब्याज हमारा क्या होगा। तो इस ब्याज को अगर इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। आपको ये 3 फार्मूला याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों हमारा चौथे फार्मूला है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है साथियों, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ये हमको शुरू से लेके अंत तक अधिकतर सवाल इसी पर बनाने के लिए हम लोग को मिलेगा साथियों। तो ये फार्मूला आप लोग अभी के अभी याद कर लीजिए हमारे साथ ही 2 बार बोलिएगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। आशा है कि आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा साथियों। अगला जो हमारा 5वां फार्मूला है वो है दर का। तो इसी में से यदि हम दर को इस साइड निकाल के ले आते तो क्या होगा, साधारण ब्याज ऊपर चला जाएगा और 100 गुना में हो जाएगा, और मूलधन और समय 2 बच जाएगा, वो हमारा नीचे में हो जाएगा। साथियों याद हो जाएगा आपको, साधारण ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। अगला जो हमारा छठा फार्मूला है साथियों वो है समय का। ठीक उसी प्रकार से यदि हम समय को अपोजिट साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। 7वां फार्मूला मूलधन का है साथियों। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बटे में समय गुने दर। 8वां फार्मूला और ये हमारा लास्ट फार्मूला है साधारण ब्याज का। मूलधन बराबर मिश्र धन गुने 100 बटे 100 प्लस दर गुने समय। यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग गुना कर देते हैं तो ये बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है। और ये 8 फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने उठा कर लाया है क्वेश्चन को। तो चलते हम अपने क्वेश्चन की ओर साथियों। हमारा साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, राही ने किसी बैंक में
600 रुपये की धनराशि को जमा कराया, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितना राशि प्राप्त होगी। ये दोस्तों RRB ALP एंड टेक्नीशियन 14/8/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको डेट इसलिए लिख दी है ताकि दोस्तों आप लोगों को पता चल सके कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यही बार बार रिपीट किया जाता है रेलवे के द्वारा। तो इसको बनाने से पहले साथियों हमें क्या क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है फार्मूला वाला क्वेश्चन दोस्तों, कि हमें जो दिया हुआ है वो निकाल लेंगे पहले, सबसे पहले क्वेश्चन में से। तो हमें दिया क्या गया है दोस्तों, मूलधन दिया गया है। धन राशि को क्या कहेंगे, मूलधन। मूलधन हमें दी गई है 600 रुपया। और दर कितना है दोस्तों, दर दिया गया है 8%। और समय कितना दिया गया है दोस्तों, समय 5 वर्ष का दिया गया है, 5 वर्ष। तो साथियों क्या निकालना, क्या है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज दे करके क्वेश्चन मार्क दे दिए हमने। तो हमें याद होगा, अभी तुरंत ही हमने ब्याज के फॉर्मूला लिखाया है। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ये फॉर्मूला हमने अभी चौ के तो लिखाया है साथियों। तो हमें मूलधन कितना दिया है, 600 रुपया दिया है, गुने समय कितना है 5 वर्ष का, और दर कितना है 8%। और नीचे में हमें 100 फार्मूला से डालना है। अब ये देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को कट कर देंगे। 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, और 40 छः कितना हो जाएगा 6 चौके के 24। 240 रुपया हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज। 240 रुपया हो जाएगा आंसर। साथियों डी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन बेसिक था, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा और ALP द्वारा ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर साथियों। हाँ दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है दोस्तों 540 रुपये पर 6% की वार्षिक दर से 3.1/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये पूछा गया है RRB NTPC CBT 2 13/6/2022 को पूछा गया है ये क्वेश्चन दोस्तों। तो हमें इसमें दिया क्या गया है दोस्तों, हमें मूलधन दिया गया है, उसके बाद वार्षिक ब्याज की दर दी गई है और समय दिया गया है। निकालना है हमें साधारण ब्याज। ये पूर्णांक में समय दिया हुआ है, इसलिए आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बहुत ही आसान ट्रिक से हम इसको तोड़ना और कैसे महीने को दिन में और दिन को वर्ष में इस प्रकार से बदलना हम अभी सिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले दिया गया है मूलधन, हमें लिख लेनी है। मूलधन कितना है 540 रुपया। उसके बाद दिया गया है दोस्तों दर, दर कितना है 6%। और समय कितना दिया गया है 3.1/2 वर्ष। पूर्णांक को हम बटा में चेंज कर लेंगे, 3 दूनी के 6 और 1 7/2 वर्ष, 7/2 वर्ष हो जाएगा। अब दोस्तों हमें बनाना क्या है, ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो ब्याज की फार्मूला हमने लिखाया है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। यही फार्मूला तो था। तो मूलधन हमें दिया हुआ है 540 रुपया। उसके बाद समय दिया गया है दोस्तों
3 पूर्णांक 1/2 यानी कि 7/2। तो 7 को ऊपर लिखेंगे और 2 को नीचा लिख देंगे। जो नीचे वाला रहेगा वो नीचा लिखाएगा, ऊपर वाला ऊपर लिखा जाएगा। दर कितना है? 6% प्रति वर्ष की दर से। और अब 100 ये हमारा फार्मूला से है। अब 1 0 से 1 0 इसको काट देंगे, उसके बाद ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। साथियों 7 तिया के 21, 54 और 21 को हम लोग गुना कर लेंगे। 54 में 21 से गुना करेंगे। 54 4 दूनी की 8, 5 दूनी की 10, 4 8 5 13 के 3, 1 1 और ये 10 है। तो 1 पॉइंट के बाद मतलब कि ये 11 34 बटे में नीचे में 10 बचा हुआ है, तो इसको ऐसे 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा लास्ट से। तो इतना रुपया हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इतना रुपया हमारा ब्याज हो जाएगा आंसर। यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और जो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ चुके होइएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, बोल रहा है 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में 732 रुपया हो जाती है, तो निवेशित की गई धनराशि कितनी होगी? बहुत ही समझने वाली बात है कि इसमें दिया क्या गया है। तो दर दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है साथियों? दर दिया हुआ है। दर कितना दिया हुआ है? दर दिया हुआ है 8%। उसके बाद समय दिया गया है, ये रहा समय। समय कितना दिया गया है? 2 वर्ष 9 महीने। तो इसको हम सबसे पहले वर्ष को महीने को वर्ष में चेंज करेंगे, तो 2 रहने देंगे और ऊपर 9 लिखेंगे या नीचे में 12 हो जाएगा। अब इसको हम पूर्णांक को बटा में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 दूनी की 24 और 9 33 बटे 12 यानी कि 11/4। 11/4 वर्ष हो जाएगा हमारा। उसके बाद साथियों मिश्र धन दिया हुआ है साथियों, कितना दिया हुआ है? 732 रुपया। निकालना क्या है? धन राशि निकालना है, यानी कि मूलधन निकालना है। तो मूलधन का फॉर्मूला हम लिखाए हैं, मिश्र धन गुने 100 बटे दर प्लस 100 प्लस दर गुने समय। 8वां जो हमारा फार्मूला था यही था, सबसे लास्ट वाला फार्मूला। इसी पर हम इसको डालकर बनाएंगे। तो मिश्र धन हमारा कितना है? 732। उसके बाद 100 और 100 प्लस दर कितना है? 8% और गुने समय कितना है साथियों? 11/4। इस 11/4 को यहाँ 2 से ये कट जाएगा। अब कितना? 11 दूनी 22 मतलब कि 122। यहाँ से 732 गुने 100 बटे में 122, ये लगभग 6 से कट जाएगा 1 से, यानी कि 6 गुने 100 हमारा 600 रुपया हो जाएगा मूलधन आंसर। तीसरा क्वेश्चन का हमारा ए आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को भी समझ गया। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था साथियों। अब चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 साथियों कुछ इस प्रकार से हम बोल रहा है 2000 की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दिया क्या क्या है? मूलधन दिया गया है। मूलधन कितना दिया हुआ है? 2000 रुपया। और उसके बाद दोस्तों दर दिया गया है। दर कितना दिया गया? 8.25%। और उसके बाद दिया गया है समय। समय कितना दिया हुआ है?
7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक। आप समझते हैं लीप ईयर होता है, वो नॉन लीप ईयर होता है। तो 2000 जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाता है वो लीप ईयर होता है। उसमें फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का हो जाता है, 28 दिन का हो जाता है, बाकी सभी में 29 दिन का होता है साथियों। तो ये हमारा नॉन लीप ईयर है। तो हमारा फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाएगा, उसमें से 7 दिन घटा दो तो हमारा 22 दिन बच जाता है। तो फरवरी में 22 दिन प्लस अप्रैल में हमारा, मार्च में कितना दिन हो जाएगा 31 दिन, और अप्रैल में हमारा 20 तारीख तक बोल रहा है तो 20 दिन। कुल हमारा कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, 2 42, 30, 72 73 दिन हमारा हो गया। चूंकि हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितना दिन होता है 365 दिन। तो 73 को वर्ष में अगर चेंज करेंगे तो 365, 73 बटा 365 ये वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होइएगा। उसके बाद तीनों चीज हमको प्राप्त हो गया, मूलधन, दर और समय। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, दिया हुआ है साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमने लिखाया है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ये हमारा फॉर्मूला है। तो मूलधन हमारा कितना हो गया दोस्तों 2000 रुपया, और समय हमारा कितना हो गया 73, सॉरी दोस्तों ये 73 है, 73 बटे 365, और गुने दर कितना है 8.25, और हमारा 100 फॉर्मूला में रह गया ये वाला 100, और ये पॉइंट अगर हटा देते हैं दोस्तों तो 100 और ऐड हो जाएगा। आएगा दोस्तों 25, यानी कि ये कितने से कट जाएगा, सारा को कटिएगा तो 33 रुपया हमारा आंसर निकल के आ जाएगा साथियों। बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप समझ चुके होइएगा, और गुना भाग आप खुद भी कर सकते हैं साथियों, आपको मेहनत करना पड़ेगा हमारे साथ। नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है साथियों, एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज की अर्जित करने के हेतु 5000 रुपये की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है। 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाले मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या हमें दिया हुआ है। तो दिया हुआ है सबसे पहले दोस्तों दर दिया गया है, दर दिया हुआ है 12%, और मूलधन दिया गया है, कितना दिया गया है 5000 रुपया। उसके बाद समय दिया गया है साथियों, समय कितना दिया गया है 5 वर्ष, और निकालना क्या है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर हमारा होता है मूलधन प्लस ब्याज। ये हमने दूसरा पॉइंट जो लिखाया था उसमें भी बताए थे, और फॉर्मूला में भी लिखाए थे। तो हम सबसे पहले हमारा 3 चीज दिया गया है, तो ब्याज निकाल लेंगे, और मूलधन तो हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है। तो ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो हमारा मूलधन कितना दिया हुआ है 5000 रुपया, और समय दिया गया है 5 वर्ष, दर दिया गया है 12%, और 100 नीचे फॉर्मूला से। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 पंचे 60, 60 पंचे 6 पंचे के 30, ये हमारा इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 3000 रुपया हो जाएगा इसका ब्याज। तो ओवरऑल जो हमारा अब मिश्रधन निकालना है साथियों, तो मिश्रधन बराबर ऊपर में फॉर्मूला लिखाए हैं, तो मिश्रधन बराबर लिख देंगे, मूलधन हमारा कितना है
5,000 रुपया और ब्याज हमारा कितना निकल के आया है 3,000 रुपया। कुल कितना हो गया 8,000 रुपया हमारा मिश्र धन हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और 2 क्वेश्चन हम अभी आप लोगों को बनाने के लिए इसी वीडियो में स्क्रीनशॉट लगा देते हैं और वहां से आप लोग बना करके और आंसर कमेंट कीजिएगा। इसके साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।